भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत तो श्लोक तो ये था इसमें। ओके, हरे कृष्णा। अक्रूर जी द्वारा स्तुति। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप ही मूल एवं अविनाशी मूर्ति श्री नारायण हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है। उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी इस प्रकार इस ब्रह्मांड के कारण हैं, अतः आप सभी कारणों के कारण हैं। भूमि, जल, पवन, गगन, समीर, अहंकार, महत तत्व आदि इस सब भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। जीवों एवं समस्त भौतिक शक्ति तटस्थता शक्ति या प्रकृति की उत्पत्ति भी आपके शरीर से होती है। जीवात्मा, मन, इंद्रियों, ये एक्चुअली आप पढ़िएगा, है ना, क्योंकि ये अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, जो कि हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, कर चुके हैं कितनी बार। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। पांचरात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर तिलक से विभूषित कर आपके विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, शिव भी कृष्ण है, विष्णु है। कैसे है वो? क्योंकि दूध में जब कुछ विकार आता है तो क्या हो जाता है? दही। तो वो दही ये बन जाते हैं, वो दही शिव बन जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवत गीता में कहा गया है कि आगे, देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से भगवान का ही पूजन है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्र के अनुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही है। ब्रह्मा, शिव आदि देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण के भक्ति के स्तर की नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं। पर ये कैसे कैसे ये लोग, जैसे छोटी छोटी नदियां सागर तक पहुंचने में असफल रहती हैं, कुछ पहुंच जाते हैं कुछ नहीं। इसी तरह भांति इस भांति देवताओं के भक्त अब तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे ज्यादातर तो नहीं ही पहुंचते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान व यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है। तो श्लोक है भगवत गीता में जहाँ पे ये बताते हैं कि यज्ञ का फल भगवान विष्णु ही ग्रहण करते हैं, या और कहीं पे आपने सुना हो? थर्ड चैप्टर में है वो श्लोक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 3.3 भगवद गीता। यज्ञ शेषना शिनासंतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषये पूजन्ते त्व आगम पाप ये पचन्ति आत्मकारणात्। दैट्स 3.15। हरे कृष्णा। बट मैं जो श्लोक बोल रहा हूँ वो ये है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्राद्येभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। 3.12। In charge of various necessities of life, demigod being satisfied by the performance of yagna will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to demigods in return is certainly a thief.
बेसिकली यज्ञ नहीं भगवान, सॉरी अगेन स्क्रीन शेयर। और उसके बाद वही 3.13 वही है, यज्ञ शिष्टासन संतो, यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, वही तो श्लोक है। तो यज्ञेश्वर नारायण के लिए संपादित करता है, क्योंकि भगवान के अनुसार भगवत गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में ये शब्द प्रयुक्त है, मय्येव विहितान ही तान। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है कि भगवान आगे के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों ना भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति में कैसे आगे बढ़ता है। क्या कह रहे हो, अगर मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, या मैं इंद्र की पूजा कर रहा हूँ, सरस्वती की पूजा कर रहा हूँ, तो उनको वरदान भगवान देते हैं। या गणेश जी जो विघ्न हरता है, वो अपना पावर नरसिंह देव से पाते हैं, तो मैं डायरेक्टली नरसिंह देव का भक्त क्यों ना बन जाऊं। हाँ, सही बात है। तो इसी तरह से धीरे धीरे से वो भगवान तक पहुंच सकते हैं, पर जो देवताओं को ही सर्व सर्व मानते हैं, वो कभी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अक्रूर जी ने आगे वंदना की, मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत रज तथा तम नामक प्रकृति के तीनों गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़ पेड़ पौधे तक सभी इन गुणों से प्रभावित है। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं, इन त्रिगुणों के ऊपर है। सूर्य आपका नेत्र है, पृथ्वी आपके चरण है, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपके कान है, गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर सागर आपके उदर है, वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है, समस्त वनस्पति और जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम है, मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नख हैं, अस्थियां वैसे नहीं पर जैसे हड्डियां वगैरह, दिवस और रात्रि आपके पलकों का खुलना और बंद होना है, प्रजापति आपकी जनेंद्रियां हैं, और वर्षा आपका वीर्य है। हे भगवान, विभिन्न राजाओं स्तरों के देवताओं महाराजाओं प्राणी वगैरह वगैरह सब चीजें चल रही है आगे, जिसमें विभिन्न स्तरों की जीवात्मा सम्मिलित है, अथवा आपको उदुम्बर फल की भांति जान सकते, इसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान भ्रम और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए होते हैं। अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं, तथा अनंत काल तक आपके कार्यों को शुगान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं। आपने मत्स्य अवतार की वंदना भी मैं करता हूँ। मधु और कैटब नाम दो असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। मंदराचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कच्छप अवतार को मेरा अनेक अनेक नमन है। गर्भोदक सागर में जल में गिरी पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह रूप में प्रकट गर्भोदक वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम है। नृसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले नास्तिकों क्रूरताओं की भयंकर स्थिति भक्ति हो जाने के लिए आपको मेरा प्रणाम है। वामन देव के रूप में आकर प्रकट होकर आपने तीनों लोक को 3 पगों में नाप के विजय से अपने नाप लिया था, आपको मेरा नमन है। जगत के दुराचारी प्रशासकों को वध करने के लिए भृगुवंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कौन थे ये भृगुवंशी, में कौन जन्म लिए थे, एनीवन, कौन जन्म लिए थे भृगुवंशी में, भगवान के अवतार। यस, भव्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रामचंद्र। नो, प्रभु माता जी कैमरा ऑन इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, परशुराम जी। परशुराम, यस इंडीड, यस। तो मैंने वही यस, कंफ्यूजन। रावण आदि वृक्षों के वध के लिए आपने श्री राम के रूप में अवतरित हुए, आपकी मैं वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री पद्युम्न, श्री अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बार बार नमन है। नास्तिक व आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभ्रमित करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, आपको शतश प्रणाम है। वैदिक विधि विधानों के कार्य क्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति नित्य स्थिति कही जाती है। इस नंदनीय नित्य स्थिति के स्तर
पर आप पहुंचे राज्य परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में आप प्रकट होने वाले हैं, आपको मेरा सादर प्रणाम है। अक्रूर जी 5251 साल पहले कल्कि अवतार के बारे में बता रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो कल्कि अवतार कब आने वाला था? 4,32,000 साल बाद, उनके उससे अभी 4,27 बाकी है। 4,27,000, बट 100 में कुछ घूम रहे हैं, जरा पकड़ के उनको उनके आसपास थोड़ा समझिए क्या करना है आपको। हाँ, एंड देन ही टॉक्स अबाउट शरीर से एक दूसरे दूसरा शरीर, बद्धात्मा हूँ मैं, घर पत्नी बच्चे धन संपत्ति व अधिकार के कारण मैं अपने अपने सब चल रहा है, मैं मूर्ख हूँ, इन सब चीजों में घिरा रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, द्वैतवाद में मग्न रहता हूँ, बद्धात्मा अपनी शांत तृष्णा को संपन्न नहीं कर पाते। वास्तव में जलाशय होता है जहाँ जहाँ से जल प्राप्त कर सकते हैं, और मैं मरुस्थल में जल को ढूंढ रहा हूँ। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गया है और मैं इसे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख सकता हूँ। एंड देन इज टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली एज वंदना, क्योंकि अक्रूर जी किसके आचार्य हैं? वंदना के। वंदना माता जी, वंदना, यस, वंदना बताते हैं अक्रूर जी। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण की चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता तो आपकी ही अहेतुकी कृपा से आपके चरण कमलों के निकट आ सकता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो सकता है। अक्रूर जी ने भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरा आराध्य, आपका अनंत दिव्य स्वरूप से ज्ञान, दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से सब वस्तुओं को पूर्ण से समझा जा सकता है, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं, परम शक्तिमान है, परम ब्रह्म है एवं परम पुरुष है। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियंता है। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वासुदेव है। अतः मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान है, आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी, आप ही सबको कार्य करने का निर्देश निर्देश देते हैं। हे भगवान, अपने आप के प्रति पूर्ण समर्पित हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी द्वारा स्तुति नामक 40वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीता गौ प्रेमानंद, यही हरि